क्या रहता है आपके यहाँ? 18 साल, अगर 18 साल के नीचे हम उनसे हम आधार का वो लेते हैं, आधार नंबर लेते हैं, और उससे अगर हमें पता चलता है कि 18 साल के नीचे है तो फिर हम रोक देते हैं उसको। तो ऐसा होता है कि जब आप आधार डेटाबेस को पिन करते हो तो आपको बैचेस में आता है कि 10 से 20 भी अगर हमें दिखता है तो हमें पता नहीं कि 11 साल का है कि 19 साल का है। हम मना कर देते हैं कि आप एक पैन कार्ड या जो दीजिए जिससे हमें एक स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ मिले। तब हम अगर अगर आप आधार कार्ड देते हो उससे 10 से 20 मिलता है तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं, आप आपका जो है वो रेंज में दिख रहा है तो हम आपको नहीं खेलने देंगे। तो अंडर सर्टेन वो क्लियर होता है फिर हम नहीं खेलेंगे। ये कौन से सेक्टर में आता है? क्या परसेंटेज है? एक एक करते हैं। हाँ, महाराष्ट्र का परसेंटेज उसमें कितना है? अभी खेलने में खेलते हैं लोग, एग्जैक्ट परसेंटेज है ना हमारे डॉक्यूमेंट में? तो डॉक्यूमेंट पे है तो वो परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है। बट महाराष्ट्र हमारे वन ऑफ द अच्छे काफी अच्छे स्टेट्स में से है जो अच्छे नंबर्स खेलते हैं। डुप्लीकेट आधार कार्ड एक यहाँ पर भी सवाल था सर का, मैं ले लेता हूँ फिर आऊंगा आपके पास। गैम्बलिंग एंड दूसरा कौन से सेक्टर के अंदर ये आता है? और तीसरा मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि यू हैव एनी प्लान टू बेनिफिट फॉर द पीपल के स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया जो भी है, तो इसके अंदर कुछ मैं बताता हूँ। पहले तो ये सवाल मैं आपको क्लियर कर दूं, गैम्बलिंग, और बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो 3 सवाल मैं आपके, एक तो ये गेमिंग, और तो बेसिकली हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीटी के अंदर हम आते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में हमारी नोडल मिनिस्ट्री है। और गेमिंग और गैम्बलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा है। तो गैम्बलिंग जो होती है, अगर उसमें किस्मत, आपकी किस्मत की जो प्रेसिडेंस है वो 60% से अधिक होती है। तो जैसे मान लो वो है कि 3 पत्ती है, आपको 3 पत्ते मिले, आपने पलटे, आपके ज्यादा तो आपके ज्यादा अच्छे पत्ते, आप जीत गए, मेरे ज्यादा अच्छे पत्ते, इसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन रमी में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे लिखा हुआ रमी इज ए गेम ऑफ स्किल। तो बेसिकली स्किल का ये तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है। अब स्किल पैसा जब लगता है तो इसी से गैम्बलिंग ना? नो, पैसे लगने से कोई फैक्टर नहीं आता, पैसे का डेफिनेशन के साथ नहीं आता है। तो पैसे तो आप किसी भी जगह लगा सकते हो, तो वो डजंट बिकम। तो सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशन में साफ साफ लिखो, पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है। पैसे तो आप इसमें, चेस में भी अगर आप बोल सकते हो कि मैं और आप खेलेंगे, आपने बोला जीतने वाले को आप लोग 100 रुपए, तो 100 रुपए देंगे, अपन 200 रुपए जो जीतेगा वो ले जाएगा, बोल सकते हैं। तो चेस से गैम्बलिंग बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। चेस तो चेस ही रहेगा। आपने 100 रुपए लगाए, वो आपकी मर्जी, बिना लगाए भी खेल सकते हो। हमारे घर में जैसे दिवाली पे खेलते हैं, किसी की शादी पे खेलते हैं, पर पैसे थोड़ा लगाते हैं। तो गेम डजंट चेंज विद मनी और नो मनी। द डेफिनेशन ऑफ द स्किल लेवल ऑफ द गेम रिमेंस द सेम। वो पैसे लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। अपन तो चेस में भी लगा सकते हैं, कैरम में भी लगा सकते हैं, क्रिकेट में भी लगा सकते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस तो स्किल है। तो बेसिकली अगर चेस में अगर मैं और आप लगा रहे हैं तो वो अपनी मर्जी है। तो स्किल, अगर आप अच्छा खेलोगे तब जीत जाओ, मैं अच्छा खेलूंगा मैं जीत जाऊंगा। तो डेफिनेशन वाइज गेमिंग और गैम्बलिंग का पैसे से लेना देना है नहीं। तो स्किल में मैं ये बता रहा था, स्किल कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्किल में कैसे बोल की सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छी बात है। आप लोगों ने क्या देखा, तो हमने IITs IIMs के प्रोफेसर के साथ हमने रिसर्च करी, और हमने ये देखा कि स्किल है तो आप धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाते हैं। कि आपने पहला गेम खेला, आपने 4 गलतियां करी, आपने 1 महीने खेला, वो 4 गलतियों की 2 गलतियां हो गई, आप सीख रहे हो धीरे धीरे, आपका गेम इंप्रूव हो रहा है। अब वो स्किल क्या है, तो वो धीरे धीरे आप अगर किसी चीज को इंप्रूव कर सकते हो। तो रमी में स्किल क्या है? रमी में स्किल ये नहीं है कि अगर मेरा स्किल है तो मैं हर गेम जीतूंगा, ये स्किल नहीं है। अब विराट कोहली स्किल्ड है, अब हर गेम पे थोड़ी ना सेंचुरी मारता हूँ, तो 0 पे भी आउट होता है। स्किल क्या है कि जब मैं हारता हूँ तो मेरी जो लॉस की मार्जिन होती है वो कितना मैं कम कर सकता हूँ, और जब मैं जीतता हूँ तो अपना मार्जिन कितना बड़ा, कितने ज्यादा पॉइंट से मैं जीत सकता हूँ। ये स्किल है कि जब मैं हारूं तो मैं 5 पॉइंट से हारूं, और मैं दूसरों को हराऊं तो 50-50 पॉइंट से हारूं। तो ये स्किल है। फिर धीरे धीरे ये स्किल आप जितना खेलते जाते हो वो आपकी स्किल बढ़ती चली जाती है। तो ये स्किल वाला है। आपका दूसरा सवाल तो ये पीपल के बेनिफिट्स के लिए आप, तो बेसिकली पीपल के बेनिफिट के लिए एक तो हम ये ट्रेन करते हैं, ये सब कैंपेन्स वगैरह करते हैं, और हमारे गेम्सक्राफ्ट फाउंडेशन है जिससे जो हम स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं। तो गेम्सक्राफ्ट फाउंडेशन के जो एक्टिविटीज है, जैसे हम नीरज चोपड़ा जी के साथ काम करते हैं। हम पैरा ओलंपिक्स टीम जो हमारे काफी मेडल्स लेके आई, अभी पैरा ओलंपिक में गई थी, उनके साथ हम काफी सारा काम करते हैं। तो वो गेम्सक्राफ्ट फाउंडेशन के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी जयश्री है, हमसा है, आप उनको अगर लिखोगे तो वो आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कि हम जो ये चीज जो हमारे
स्पोर्ट्स के लिए बेनिफिट के लिए हम गरीब बच्चों के साथ भी काम करते हैं। बैंगलोर में कई स्कूल्स हैं, वहाँ पर हम काफी सारा काम करते हैं। तो उसके डिटेल्स में अगर आपको अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप एक बार हम सर से बात कर लीजिए, उनके पास पूरी डिटेल्स है, जानकारी है। ये कौन से सेक्टर में आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सर जो IT। सर एक सर का सवाल था पीछे से। आधार कार्ड या पैन कार्ड डुप्लीकेट हो गए तो कैसे क्या करेंगे? आधार कार्ड अगर डुप्लीकेट का कैसे मतलब है कि मैंने आपका ले लिया ऐसा? नहीं फ्रॉड फ्रॉड होता है ना कि डुप्लीकेट हम तो बता दिया, सीधा स्कैन डेटाबेस, कर लिया। हम आधार कार्ड का डेटाबेस पिंग करते हैं, UIDAI को पिंग करते हैं। अगर UIDAI हमें बोलती है ये जेन्युइन है तो ही हम जाने देते हैं। अगर मैंने आपका ले लिया वो तो मैं फिजिकली नहीं पता कि मैंने आपकी जेब काट ली, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नकली आप बना के लेके आओगे तो UIDAI को तो पता है कि भैया ये नकली है, या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर को पता है ये गलत नंबर है, तो वो तुरंत वापस कर देता है। फिर हम बोलते हैं जी आपका जो आपको आधार कार्ड दे रहे हैं वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, आप नहीं खेल सकते। मनी ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है? कैसे मनी ट्रांजैक्शन क्या मतलब है? जीतेंगे तो कुछ प्राइज वगैरह? हाँ, तो बेसिकली आप जीतते हो, ठीक है, आप में मान लो 1000 रुपए जीते, तो फिर होगा क्या, हम आपसे आधार कार्ड लेंगे, आपका पैन कार्ड लेंगे, हम आपके पैन कार्ड और आपके बैंक में जो वो पैन कार्ड लगा हुआ बैंक को पिन करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ इन साहब का ये नंबर है, ये पैन नंबर इस बैंक में लगा हुआ है, तो ही उस अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। और जिस अकाउंट से आप पैसे डालो उसी में अकाउंट में, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे डाले आपने निकाल लिए, ये नहीं। साइबर क्राइम का क्या धोखा है क्या? तो साइबर क्राइम की पूरी एक टीम है जो हमारे लिए बैठती है। तो सरकार से जब भी हमारे पास साइबर क्राइम की रिपोर्ट्स आती हैं, हम उनके साथ पूरा वो बैठ के रिसर्च जो भी उन्हें चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है ट्रांजैक्शन का वो वगैरह, तो जितने भी हमारे वीजा, मास्टर कार्ड प्लस हमारे जो भी साइबर क्राइम के सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके साथ काम करके जब भी उनको जैसी जानकारी चाहिए होती है, जिस तरह की जानकारी चाहिए होती है, हम सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। टूर्नामेंट जो है वो एवरी ईयर होते हैं कि ऐसा क्या टाइमिंग? टूर्नामेंट्स तो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स हर रोज होते हैं। नहीं, लेकिन वर्ल्ड टूर्नामेंट होगा अभी वर्ल्ड टूर्नामेंट उस लेवल पे नहीं हो पाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो पाए। तो वर्ल्ड लेवल पे पोकर होता है, पर रमी को अनफॉर्चुनेटली मतलब उस तरह का स्केल अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम ऐसा कर पाए और ये जो भी होगा एक नेशनल चैंपियन टाइप कुछ अगर हम बना पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। जब हमने ऐड देखी है तो उसमें मिडिल क्लास ही देखा गया है रमी खेलते हुए ऐड में। अच्छा, 1 लाख जीते, 2 लाख जीते। अजय देवगन वाला? अच्छा, वो हमारा नहीं है, नहीं रमी सर्कल वाले भी है ना, थोड़ा रमी सर्कल वाले भी है, तो एक मिडिल क्लास सेगमेंट दिखाई देता है ऐड में, जो बताता है हम जीत रहे, मिडिल क्लास सेगमेंट ही। हाँ, वो जीतते होंगे, मुझे नहीं पता, मतलब आई कैन नॉट कमेंट ऑन देयर। वो आपका ऑफिस की बैंगलोर हमारा हेड ऑफिस बैंगलोर में और एक ऑफिस हमारा गुड़गांव में जी। तो वो क्या करते हैं वो बेसिकली मैं नहीं कमेंट कर सकता, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, अपनी सोच है इसमें। पर हाँ कि जो सारे कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि वो भी मीटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री की तहत ही आता है, वो सारे हम गाइडलाइंस को अडेयर करते हैं एज अ ब्रांड। डाटा लीक का श्योरिटी कुछ रहेगा? किस चीज का? अभी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट आपके पास आ जा रहा है तो डाटा लीक तो हम रखते नहीं है। तो बेसिकली वो डेटा, क्योंकि अगर आपको आधार कार्ड का डेटा रखना है तो आपको पूरे जो UIDAI के गाइडलाइंस है उसके मानने पड़ेंगे। हम उनका डेटा लेते हैं, हम उनको भेजते हैं, वेरीफाई करते हैं, पर्च कर देते हैं। तो हम क्योंकि हमारे पास जैसे आपने वो डिजी यात्रा यूज किया है क्या? डिजी यात्रा लेती है, आपने गेट से अंदर गए, वो पर्च हो जाए। आप जैसे यहाँ से मान लो बम्बई चले गए, बम्बई गए, वो डेटा पर्च, हमने आपका देख लिया एज की, ये एज है, ये नाम है, हमने देख लिया, आपका आधार कार्ड पर्च कर दिया, हम रखते नहीं अपने। ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो मतलब पैसे के साथ खेल सकते हैं वो वाला अवेलेबल है या विदाउट? दोनों आप पैसों के साथ भी खेल सकते हो और फ्री में भी खेल सकते हो। गूगल पे की कोई पॉलिसी है ना जिसमें अभी की वो पहले फैमिली वाला नहीं अलाउ करते, तो तो एपीके डाउनलोड करने बोलता है। वो पहले होता था, ये आज से आप जो ये बात कर रहे हो 4 साल पहले की बात है। तो गूगल ने अपने प्ले स्टोर की पॉलिसी में उन्होंने अपने बदलाव किए थे। उन्होंने रमी को और फैंटेसी को, ये 2 गेम्स को अलाउ किए थे प्ले स्टोर के अंदर। अभी अप्रैल से फिर एक कुछ और बदलाव कर रहे हैं, वो बदलाव मुझे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने अभी कुछ नोटिस जारी भी किया, आप देख सकते हैं उसमें कुछ और बदलाव हो रहे हैं उस प्ले स्टोर की पॉलिसी में। ये गेमिंग है, गैम्बलिंग नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, ये स्किल गेम है। और ये जीएसटी में इसका कितना है? वो 28% है जी, 28% जीएसटी के तहत आता है। तो जितने भी पैसे आप डालोगे, 100 रुपए आपने डाले तो 28 रुपए सरकार ले जाती है। यूनिफॉर्म टैक्स यूनिफॉर्म टैक्स है, 28% पूरा टैक्स है। बिल्कुल, आप चाहे वो
फैंटेसी में खेले या फिर आप रमी में खेले या आप पोकर में खेले तो 28% टैक्स जीएसटी लगता ही लगता है। एक कंट्रोवर्सी जो इशू है वो गैम्बलिंग के बारे में, गेमिंग के बारे में नहीं बिल्कुल नहीं। तो जो बेसिकली जो कई सारे जो ऑपरेटर्स हैं जो हमारे देश के बाहर से ऑपरेट करते हैं, वो हमारे देश के कानून को कुछ नहीं मानते, वो पैसा कहाँ जाता है कहाँ से आता है कुछ भी नहीं पता। तो बेसिकली हमारे वेबसाइट पे हमने अपने एड्रेस डाल के रखा है, हमारा ऑफिस का एड्रेस है, हमारे जीएसटी का नंबर है, सब कुछ आप देख सकते हैं कि कौन लोग हैं, डायरेक्टर कौन है, कहाँ रहते हैं, मतलब डायरेक्टर्स का घर का पता तक लिखा हुआ उसके ऊपर। तो और जब आप देखोगे ना किसी थोड़ी सी चाइनीज या मतलब किसी भी बाहर की साइट आप देखोगे, वहां पर कुछ नहीं, कौन डायरेक्टर है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर पैसा जा रहा है, क्या है। तो बिल्कुल आपको वो एज ए लेमैन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ की कंपनी के साथ खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ से आएगा। उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सब कुछ नहीं करते, वो आप पैसा डालो, खेलो, खत्म। तो आपके ऐप पे इंटरनेशनल प्लेयर नहीं, हमारे ऐप में सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर ही खेलना अलाउड है। चाहे मैं अपना फोन लेके रोमिंग में देश के बाहर चला जाऊं तो नहीं चलेगा, वो तो मेरे फोन में वैसे भी नहीं चलेगा। है।